पूरी दुनिया सांस रोक कर देख रही है। एक तूफान आ रहा है, एक ऐसा आर्थिक तूफान जिससे दुनिया का पूरा सिस्टम बदल सकता है। इस तूफान के बीच में है ब्रिक्स, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है और वो यूएस डॉलर के राज को चैलेंज कर रहा है। उनका हथियार डी-डॉलराइजेशन, यानी अमेरिकन डॉलर पर कम डिपेंड करना। ये चैलेंज किसी से छुपा नहीं है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी भी अपनी बात कहने से नहीं हिचकिचाते, ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि अगर किसी ने डॉलर की पावर कम करने की कोशिश करी तो उसके सीरियस इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दांव बहुत ऊंचे हैं, टेंशन साफ दिख रही है। क्या ब्रिक्स डॉलर की पकड़ तोड़ पाएगा या अमेरिका की इकोनॉमिक पावर इस रिबेलियन को कुचल देगी? जंग शुरू हो चुकी है, दुनिया इस इकोनॉमिक ड्रामा का ऑडियंस है। नतीजा क्या होगा ये अभी पता नहीं, लेकिन एक बात क्लियर है, दुनिया की पावर बैलेंस खतरे में है। आने वाले समय में जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनका असर सिर्फ ब्रिक्स और अमेरिका पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कई दशकों से यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी बना हुआ है, जिससे उसे बहुत इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलती है। लेकिन अब बदलाव की हवा चल रही है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका अब ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और वो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। ये डेवलपिंग इकोनॉमीज अपनी बड़ी पॉपुलेशन और तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के साथ अब वेस्ट के बनाए रूल्स मानने को तैयार नहीं है। वो ग्लोबल मैटर्स में ज्यादा से चाहते हैं, डिसीजन मेकिंग में अपनी जगह चाहते हैं और उन्हें पता है कि असली इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए डॉलर की बेड़ियों से आजाद होना जरूरी है। उनके रीजन साफ हैं। डी-डॉलराइजेशन से ब्रिक्स देशों को यूएस इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे सैंक्शंस और करेंसी फ्लक्चुएशन से बचने का रास्ता मिलता है। इससे वो अपनी करेंसी को मजबूत कर सकते हैं, अपने ग्रुप में ट्रेड बढ़ा सकते हैं और शायद एक नई ग्लोबल रिजर्व करेंसी भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो उनकी बढ़ती इकोनॉमिक पावर दिखाए। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी एग्रेसिव बातों और प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के लिए जाने जाते हैं, उन्हें ब्रिक्स का डॉलर के राज को चैलेंज करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने एक ब्लंट वार्निंग दी और कहा कि जो भी देश ग्रीनबैक को कमजोर करने की कोशिश करेगा उसे अमेरिका की पूरी इकोनॉमिक पावर का सामना करना पड़ेगा। उनका मैसेज क्लियर था, यूएस अपनी इकोनॉमिक सुपर पावर की पोजीशन बिना लड़े नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने उन देशों के गुड्स पर 100% तक का टैरिफ लगाने का प्रपोजल दिया जो डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये मूव मैक्सिमम इकोनॉमिक पेन देने और डिसेंट को रोकने के लिए था। इस एग्रेसिव स्टैंड से पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में शॉकवेव्स चली गई और इकोनॉमिक सुप्रीमेसी की इस लड़ाई के दांव कितने ऊंचे हैं ये साफ हो गया। ट्रंप की वार्निंग इस बात का सबूत थी कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए अपनी इकोनॉमिक पावर यूज करने से नहीं हिचकिचाएगा, भले ही उसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के साथ ट्रेड वॉर करना पड़े। सेक्शन 4, डॉलर की दुविधा। क्या अमेरिका अपनी पकड़ ढीली कर सकता है? यूएस डॉलर का वर्ल्ड रिजर्व करेंसी होना दोधारी तलवार है। इससे अमेरिका को बहुत इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंफ्लुएंस मिलती है, लेकिन इसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वल्नरेबिलिटीज भी आती है। जैसे जैसे ब्रिक्स और दूसरे देश डॉलर पर कम डिपेंड होने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के सामने एक बड़ा सवाल है, क्या वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर अपनी पकड़ ढीली कर सकता है? डी-डॉलराइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। डॉलर के ग्लोबल रोल में कमी से इंटरेस्ट रेट्स भी आ सकते हैं, इन्फ्लेशन भी आ सकती है और यूएस इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। इससे अमेरिका के लिए अपने बड़े डेट्स को फाइनेंस करना और अपनी मिलिट्री पावर दिखाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा डी-डॉलराइजेशन से अमेरिका के राइवल्स जैसे चाइना और रूस को और ताकत मिल सकती है जो यूएस के पावर को चैलेंज करना चाहते हैं। डॉलर से दूर जाने से इन देशों को ग्लोबल मैटर्स में ज्यादा लेवरेज मिल सकता है, जिससे एक ऐसा मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन सकता है जहां